टॉकिंग अबाउट सेक्स इज अ टैबू इन आवर सोसाइटी। अगर हम कहीं सेक्स बोल भी देते हैं अपने मुंह से तो लोगों का ऐसा रिएक्शन होता है, हाँ क्या बात कर रहे हो, गंदी बात कर रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्स एजुकेशन, वो हमने अपने स्कूल्स में देखा ही हुआ है। बाकियों का पता नहीं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो टीचर्स का होता था ये तो कोर्स में आएगा नहीं, ये बाद में बता देंगे। और अगर कभी हम टीचर से कुछ पूछने भी चले गए तो उनके फिर से एक्सक्यूज होते थे। आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। आप में से किसने क्या क्या फेस किया है जब आप टीचर से कुछ पूछने जाते थे या जब ये चैप्टर की बात होती थी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सब चीजें स्कूल लाइफ में नहीं हुई होती तो शायद जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग में सेक्स को लेकर वो क्लियर रहते। अब होता क्या है, सेक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई जहन में सवाल आ रहे हैं और आप जाते हैं अपने पेरेंट्स से पूछने तो उनका एक ही रिप्लाई आता है कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो और ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो बच्चा जाएगा, टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, और जो दोस्त हैं उनके घर पे भी तो यही हुआ होगा ना, उनके साथ भी तो वही सिचुएशन है। तो हमारे जहन में जो सवाल हैं वो पूछे तो पूछे कहां से, इंटरनेट पे आधी जगहों पे इंफॉर्मेशन गलत है। तो होता क्या है, इधर उधर से पूछते पाछते पता तो चल जाता है लेकिन बहुत सारी चीजें गलत पता चलती हैं। बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि ये सच है पर असल में वो मिथ होता है। उन्हीं में से कुछ 5 सेक्स से रिलेटेड मिथ्स हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक फनी बात आपको बताऊं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। आई एम 27-28, सभी को मेरी शादी करवानी है, सब मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे रिलेटिव्स हो गए। मैं जब भी कहीं बैठता हूं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सबको मेरी शादी करवानी है। पर जब हम सेक्स से रिलेटेड कुछ बात बोल देते हैं सभी का रिएक्शन ऐसा होता है, इतने बड़े नहीं हुए वो भी। अरे यार, आई एम श्योर कि आपके साथ भी होता होगा। एनीवेज, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिए। अगर आपको मैं समझ आता हूं, मन करता है सब्सक्राइब करने का तो वो घंटा जरूर दबा दिया करिए। एंड इस टाइप की वीडियोस अगर आपको और चाहिए या आपके जहन में कोई सवाल है और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। I'll make sure कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। पहला मिथ है, इज मास्टरबेशन गुड और बैड। पहले तो एक चीज समझ लीजिए गाइस कि मास्टरबेशन करना कोई खराब बात नहीं है। मास्टरबेशन करने से काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर ये ज्यादा हो जाए या इसकी एडिक्शन लग जाए तो वो चीज गलत है। हमारी एक मैम कहती थी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप इसको एक्सेस में कर रहे हो तो फिर वो गलत है। अगर आपको मास्टरबेशन के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करके लिखिए कि वीडियो बनाओ, मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड मिथ है कि 2 कॉन्डम एक साथ यूज करने से हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती। देखिए, अगर आप 2 कॉन्डम को एक साथ यूज कर रहे हैं उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा जिससे ब्रेकेज होगी, कॉन्डम फट सकता है। तो जो सोच कर आप 2 यूज कर रहे थे उसका फायदा नहीं होगा। थर्ड मिथ है, बिगर पेनिस साइज इज बेटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सेक्स। एक चीज ये समझ लीजिए कि साइज डज नॉट मैटर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरकोर्स। मैटर क्या करता है, आपकी कंपैटिबिलिटी, आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने पार्टनर के साथ, फोर्सफुली तो नहीं हो रहा है सेक्स, ये सारी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट मिथ है कि सेक्स इज पेनफुल। लेट मी टेल यू गाइस, इट इज नॉट। इफ यू गाइस आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हो सकता है तब आपको थोड़ा बहुत पेन हो, पर अगर आपको हर बारी बहुत पेन हो रहा है, अनबियरेबल पेन है, हो सकता है यू गाइस आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे, और मे बी आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है। तो इस केस में करना क्या है, आप दोनों को बैठकर बातचीत, एक दूसरे को कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिंदगी भर कहते रह जाओगे कि इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल, इट इज नॉट। एंड मोर इंपॉर्टेंट, कंसेंट होना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, आपके पार्टनर का कंसेंट होना बहुत जरूरी है व्हाइल हैविंग और बिफोर हैविंग सेक्स। नेक्स्ट मिथ है कि एनल सेक्स करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है, और आपको शायद ये सुनकर शॉक लगेगा कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसटीडी होने के if you guys are doing anal sex while having anal sex। अगर एनल वाले एरिया में कहीं भी कट लगा तो एसटीडी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं गाइस। इफ यू गाइस स्टिल वांट टू डू इट विद द प्रोटेक्शन, प्रोवाइडेड कि आप किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्स एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूं, और इस सीरीज को हम नाम दे रहे हैं मेन टॉक, और ये उसका एपिसोड 1 था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।